माई सेल्फ अजय महेश्वरी। आज हम औरम आकृति जो अपना प्लॉटिंग का स्कीम है, इसके साइट पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। एक साइट विजिट के साथ साथ थोड़ा सा एक इवनिंग एटमॉस्फेयर को भी एंजॉय करने के लिए अभी हमारे साथ विकास जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। थोड़ा विकास जी से जानते हैं, जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट ले रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। विकास जी का कैसा एक्सपीरियंस किया, कब इन्होंने लिया प्लॉट, और कितने टाइम के बाद आज इनको यहाँ पे कैसा लग रहा है। विकास जी, आपको प्लॉट लिए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे करीब 2 साल हुआ। दो जब साल स्टार्टिंग था मीन्स ऑन पेपर था और प्लानिंग चल रहा था, उस समय मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा कुछ करने वाले हैं। हम्म। तो खाली खेत यहाँ पर थे और कुछ नहीं था। बाकी मैं बहुत ही अनप्लान्ड आदमी हूँ। मुझे प्लान तरीके से जो मतलब प्लानिंग क्या होता है वो यहाँ आके या ज्वाइन करके तब सीखने को मिला प्लानिंग क्या होता है। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड बताएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको कैसे पता लगा? अ, मेरा नेटिव प्लेस उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर में है। और मैं गाजियाबाद में पहले जॉब करता था एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर कंप्यूटर हम्म। साइंस में। उससे पहले मैं अपना रिसर्च के लिए पीएचडी के समय धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट में था। तो 5 साल गांधीनगर में रहने के बाद मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा। हम्म। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं गाजियाबाद ज्वाइन करने के बाद उसको कंपेयर कर सकूं, क्योंकि गाजियाबाद मेरे गांव के पास में है और मेरा कैरियर वहीं से स्टार्ट किया था मैंने। तो मुझे कंपेयर करने का मौका मिला। 3 साल में गाजियाबाद में रहा और गाजियाबाद का ग्रोथ डेवलपमेंट, नोएडा का ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्योंकि मेरे रिलेटिव सभी नोएडा में रहते हैं। मेरा छोटा भाई है, नोएडा में घर है उसका। मेरी सिस्टर का घर वहाँ पे है। गुड़गांव में मेरे रिलेटिव हैं। तो नॉर्थ में जो भी ये डेवलप सिटी हैं उनसे मैं वाकिफ़ हूँ अच्छे तरीके से, और मुझे सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं कंपेयर कर सकूं दो चीज़ों को। हम्म। तो अपने जीवन में एक घर लेना बहुत बड़ा निर्णय होता है, और यहाँ अहमदाबाद में आके जो मैंने कल्चरल कंपैरिजन किया, यानी गुजराती कल्चर, गुजराती पीपल, देयर अडेप्टेबिलिटी एंड द ग्रोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि वो डेवलप्ड सिटी को मैं देख के आ रहा था। तो ये डेवलपिंग मैंने देखा है कि यहाँ किस तरीके से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है। अगर मैं डेवलपमेंट के हिसाब से कंपेयर करूँ तो नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद इन सब की तुलना में हम यहाँ पे 5-10 साल पहले जो वहाँ स्थिति थी वो आज यहाँ पे है। तो मतलब आपको लगता है कि जैसे, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरे बारे में भी, मैं भी दिल्ली से बेसिकली बिलोंग करता हूँ और मैं भी पिछले 16 साल से अहमदाबाद में सेटल हो गया। मैंने भी गुड़गांव को, मैंने भी नोएडा को, मैंने भी गाजियाबाद को, सबको डेवलप होते देखा है। तो जैसे आपको लगता है कि अभी जो गुड़गांव का जो इस समय जो स्टेज है, या जो गुड़गांव का या नोएडा का स्टेटस है, उस स्टेटस पे पहुंचने में इस पूरे प्रोजेक्ट को या इस एरिया को अभी कितना टाइम आपको लगता है कि कितना टाइम लगेगा? अ, मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद उस स्थिति को पहुँचने का उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमने एक डेवलपमेंट देखा है और डेवलपमेंट के साथ फेलियर्स भी आते हैं। हम्म। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें फेल भी हैं। लेकिन गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो उन फेलियर्स को अकोमोडेट करते हुए जा रहा है, इसलिए यहाँ का मतलब डेवलपमेंट एडवांस एडवांस वर्जन समझ लो या उसको रिफाइंड वर्जन एडवांस समझ वर्जन। लो। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस लेवल पे तो पहुंचना उद्देश्य भी नहीं है। तो गुजरात उस लेवल पे कभी नहीं पहुंचेगा, हमेशा उससे बेटर लेवल पर पहुंचेगा, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि क्यों? उन गलतियों को सुधारने का प्रयास लगातार सरकार भी कर रही है। और नया जो भी डेवलपमेंट होता है वो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होता है कि जो अब गलतियां वहाँ हुई हैं वो इधर ना हो। थोड़ा सा मैं खाली आपसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछूंगा कि जैसे आपने जब ये प्लॉट लिया था, अभी आप यहाँ पे आए हैं, तो अभी आपको कैसा लगता है कि किस हिसाब से कंपनी ने जो कमिटमेंट किए थे या किस हिसाब से जो चीज़ बोली गई थी, वो आपको कैसा लगता है कि वो सब चीज़ें कहाँ तक फुलफिल हो पाई हैं? उसके अंदर अगर मैं 1 to 10 आपको पूछूं मार्क्स देने के लिए, तो कितने आप नंबर देना चाहेंगे उसके अंदर? देखिए, अगर मैं 1 to 10 कहना चाहूँ तो ये थोड़ा सा अनफेयर होगा। पहले मैं एक डॉट कनेक्ट करना चाहूँगा कि मेरा जो रिलेशन था या मैं इनको जानता था, ग्रुप को, मतलब दिलीप अंकल को जानता था, ध्रुव को जानता था। तो मैंने जब घर लिया था यहाँ पे सन 2019 में,
तो सबसे पहले मैं इनसे ही मिला था। इन्होंने मुझे अपना जो एक्सपर्टीज़ है, उसको यूज़ करते हुए और मेरा घर लेने में काफ़ी मदद किया था। वाह! तो सबसे पहली चीज़ ट्रस्ट आता है, क्योंकि जब आप कोई भी नई स्कीम में जॉइन करते हो तो ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है और कहीं न कहीं किसी पे ट्रस्ट करना पड़ता है। मेरे पास वो एक्सपीरियंस था कि मैं ट्रस्ट कर सकूँ। तो दिलीप अंकल जो हैं, मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरा टीचिंग फील्ड रहा है और इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मेरा जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे एज़ ए गार्जियन ही मैं मानता हूँ दिलीप अंकल को। और ट्रस्ट पे आए पहली बार यहाँ पे, उनका मुझे इंटेंशन पता लगा कि ऐसा इंटेंशन है, इतना अच्छे से डेवलप करके और ये प्लानिंग का है, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ आके जो पहली बार देखा तो मुझे कुछ भी नहीं मिला था, तो वहाँ जीरो मैं बोल सकता हूँ, जीरो से स्टार्ट हुआ। जो भी कमिटमेंट थे कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे फेज वाइज, सब चीज़ें होता जा रहा है। मतलब 2 साल के अंदर जो मैंने डेवलपमेंट देखा है वो मुझे तो अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लग रहा है मतलब। यानी 1 आउट ऑफ 10 अगर आप डेवलपमेंट के हिसाब से देखते हुए कहें, तो मैं उसमें मतलब मैं अपनी ओर से 10 दूंगा। आई मे बी बायस्ड। चलो वेरी गुड।